जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मैं पंडित प्रदीप मिश्रा, कानपुर वाले। मैं आज एक ये नया वीडियो लेकर के आया हूँ। वर्तमान में मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ हमारे बड़े ज्येष्ठ भ्राता जिन्होंने पूरे भारत देश को सनातन की अलग से जोड़ दिया है और सनातन की दिव्य अलग जगाई है। महादेव की भक्ति में संपूर्ण भारतवासी ने तो विदेश तक के भक्तों को उन्होंने महादेव की भक्ति में रंग दिया है। उनको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है और एक विषय है जिसमें उनके एक छोटी सी वीडियो क्लिप में उनको दिखाया जा रहा है। वो राधा जी के जो सर्वेश्वरी राधा रानी है, परम पराम्बा जगदम्बा अम्बा भगवती माता राधा रानी है, उनके पति के विषय में वो नाम उनका बता रहे हैं, जिन पर जमकर जो कई तथाकथित लोग हैं उनको तो पॉइंट चाहिए। हमारे सनातन धर्म के जो भी साधु संतों हैं उनके अगर मुख से कोई बात निकलती तो उसको ऐसा क्लिप कटिंग करके और वो लगातार समाज को ऐसा संदेश देने का प्रयास करते हैं कि देख लो आपके धर्म के लोग ये ऐसा कह रहे हैं। और उसमें हम कुछ तथाकथित ऐसे हमारे कथा व्यास, हमारे कुछ साधु संत जो पूरी बात को समझते नहीं हैं, ये इन मिशनरियों की भावनाओं को नहीं समझते हैं और वो न कुछ सोचे समझे ही बस बहती गंगा में वो भी बहने लगते हैं। ये कहीं हद तक ठीक नहीं है। आज मैं उस विषय को इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आया हूँ। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और मैं आपको बताऊं, ये जो प्रकरण जो चल रहा है पूरा माता राधा रानी के लिए, उन्होंने जो बात कही, उनके जो पति के विषय की बात कही है कि राधा रानी के पति का नाम अनय घोष है या अयन घोष है, दोनों बातें हैं। तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, सर्वप्रथम तो माता राधा रानी एक महाशक्ति हैं और अगर शास्त्रों के उल्लेख से हम देखेंगे तो राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही हैं। वो परम शक्ति, वो परम सत्ता जब जब इच्छा होती है या भक्त के बुलाने पर, हम लोग कहते हैं ना, यदा 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 ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, सीधे विप्रधेन सुर रवनी, करई अनीत जाय नहीं बरनी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निध सज्जन पीरा। भगवान कोई न कोई अवतार लेकर के आता है और वही वो चूंकि ब्रह्म एको द्वितीया नास्ति, बिन पग चले सुनई बिन काना, कर विद कर्म करे बिन नाना, आनन रहित सकल रस भोगी बिन वाणी वक्ता वर्जोग। वो ब्रह्म तो निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, निरीह है, अनामी है, अजन्मा है, लेकिन वो परमात्मा भक्त के कहने पर कभी राम बन जाता, कभी श्याम बन जाता, कभी हनुमान बन जाता है, कभी गौतम बुद्ध बन के आ जाता है, कभी ऋषभ देव बन करके आ जाता है, कभी राधा बन जाता, कभी सीता बन जाता है। वो ब्रह्म तो वही है। तो एक भाव से तो पहली बात तो ये सारी बातें निरर्थक हो जाती हैं। और दूसरा भाव, जो आज के लोग जो ट्रोल कर रहे हैं या जो ज्येष्ठ भ्राता श्री ने जो कहा है, उस विषय को भी मैं यथार्थ किए दे रहा हूं। जब ये 2-3 दिन से मैं लगातार वीडियो या पोस्ट लोगों की देख रहा हूं, मन बड़ा व्यथित हुआ कि हमारे जो ऐसे सनातन धर्म को आगे ले जाने वाले हैं, हमारे पूज्य श्री बागेश्वर महाराज, हमारे श्री पूज बड़े भैया देवकी नंदन जी महाराज, या ऐसे तमाम जो हमारे साधु संत हैं जो लगातार सनातन के लिए बोल रहे हैं, और उनके पीछे बहुत सारी मिशनरियां लगी, क्रिश्चियन की, इस्लाम की और आदि आदि जो हैं, उनको तो कहीं ना कहीं से पॉइंट चाहिए। और वो निकाल करके क्लिप, अभी आप लोगों ने पूरा वीडियो नहीं देखा होगा, पूरा आप अगर देखेंगे तो वो प्रकरण समझ जाएंगे, लेकिन जितना वीडियो चल रहा मैं उसी के विषय में आपको बताने आया हूं। ये मैं वीडियो लेकर के आया हूं। मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर रहा हूं, न मैं किसी को किसी प्रकार का जवाब दे रहा हूं। बस इतना है कि हम लोग कभी इन मिशनरियों के इस षड्यंत्र में हम लोग फंसे नहीं, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार, जो ब्रह्मवैवर्त पुराण है, हमारे 18 पुराणों में बड़ी श्रेष्ठ पुराण है, बहुत सारे छिपे हुए जो रहस्य हैं परमात्मा के, समाज के, भक्तों के, वो सब उसमें निहित हैं। तो उस ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भगवान श्री राधा कृष्ण जो हैं वो गोलोक में रहते हैं। ऐसी एक पौराणिक कथा है कि एक दिन भगवान अपनी एक सहचरी के साथ विहार कर रहे थे। राधा रानी कहीं गई हुई थी और भगवान विहार कर रहे थे, उसी समय राधा रानी आ गई। तो जिस समय भगवान को विहार करते देखा तो राधा रानी को बड़ा अजीब लगा, मन बड़ा व्यथित हुआ। चूंकि होता है, वैसे तो भगवान की सभी पत्नियां हैं, पति का तात्पर्य है पाति रक्षति पति, जो सबकी सुरक्षा व्यवस्था करे वही पति है। और हम आप जितने भी संसार के जीव हैं सबके पति भगवान ही है। तो 16,108 का जो जिक्र मिलता है उसमें भी कई बार लोग भगवान को नाना प्रकार की बातें कहते कि भगवान ने इतने विवाह कर डाले, जबकि उसका अभी तक वास्तविक परिणाम नहीं समझ पाए।
अरे भगवान तो सबके पति है, 16,108 बहुत कम है। हम आप यहाँ वर्तमान में भारत देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, जिसमें करीब करीब 100 करोड़ तो हिंदू हैं ही। तो 100 करोड़ हम लोगों के पालनहार कौन है? भगवान है। तो हमारे पति तो वही हो गए। लेकिन एक दूसरे भाव से अगर दर्शाया जाता है तो 16,108 व्यास इत्यादि के द्वारा भगवान के द्वारा लिख दिया जाता है। तो भगवान अपनी सहचरी के साथ विहार कर रहे थे, राधा रानी वहां पर गई और जिस समय भगवान कृष्ण को देखा तो थोड़ा मन में खिन्नता आई माँ के कि देखो ये होता है मोन नारी नारी के रूपा पन्नगारी ये चरित अनूपा। कोई भी अपने सामने महिला सौत देखना पसंद नहीं करती। तो राधा रानी वहां से चुपचाप चली गई मन व्यथित करके। ये बात भगवान के परम प्रिय सखा मित्र कुछ भी कहें जो गोलोक में भगवान के सेवक हैं, जिनका नाम है श्री दामा। आपने कई बार कथाओं के माध्यम से सुना भी होगा उनके विषय में। तो श्री दामा ने जब देखा कि राधा रानी भगवान से नाराज होकर जा रही तो रास्ते में जाके कारण पूछने लगी। तो राधा रानी आवेश में थी, जब कोई क्रोध में हो और उसके सामने भी कोई पड़ जाए ना तो वो क्रोध उसी के ऊपर उतर जाता है। तो राधा रानी ने क्रोध में आकर के माता जी ने और उस श्री दामा को श्राप दे दिया। बोले तुम ज्यादा पक्षपात लेने आते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप दे रही हूं, तुम अगले जन्म में शंखचूर्ण नाम के दैत्य बन जाओगे। तो श्री दामा ने सोचा हमारा कोई दोष भी नहीं है, हम तो माता जी से केवल पूछने, हमको श्राप दे दिया। तो श्री दामा को भी आवेश आ गया, उन्होंने भी कह दिया माँ मेरा कोई दोष नहीं, मैं तो आपसे केवल राह परामर्श सलाह लेने आया था और आप मुझे श्राप दे रहे। जाओ मैं भी आपको श्राप देता हूं कि मेरा जन्म तो शंखचूर्ण नाम के राक्षस के रूप में होगा, लेकिन आप भी पृथ्वी पर मानव का शरीर धर के जाएंगी और भगवान कृष्ण अभी तो आपके साथ यहाँ गोलोक में रहते हैं, लेकिन वहां जाकर के आप उनके पास नहीं रह पाएंगे, उनके विरह को बर्दाश्त करेंगे। ऐसा श्राप दे दिया। और कहते हैं ये कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार रही। अब दूसरे समय में माने दूसरे जन्म में दूसरे अवतार में हम कह दें तो यही श्राप चरितार्थ हुआ। और ये द्वापर के समय में पद्म पुराण के अनुसार राधा जी वृषभान नाम के एक वैश्य हैं जो कि गोप हैं, उनकी पुत्री बनकर के आई। उनकी पत्नी कीर्ति के गर्भ से मां प्रकट हुई। हम यूं भी कह सकते हैं, वैसे गर्भ से तो पैदा हुआ जाता माने जन्म लिया जाता, लेकिन ये परमेश्वरी हैं तो ये प्रकट हुई, गर्भ से नहीं, आभास कराया और वहां आ गई। तो माता जब उनके यहाँ प्रकट हुई कीर्ति के यहाँ, तो ऐसा और भी वर्णन है। आज हम लोग जिसे बरसाना कहते हैं, मानते हैं कि हमारी राधा रानी बरसाने में आई थी, लेकिन ऐसा नहीं। शास्त्र के अनुसार यमुना के किनारे एक रावल नामक ग्राम था जहां पर माता का प्राकट हुआ था। बाद में वो ब्रजभान जी रहने वाले रावल गांव के हैं। जो लोग ब्रजवासी हमें सुन रहे होंगे उन्हें पता होगा कि रावल ग्राम में माता भगवती का प्राकट हुआ, सर्वेश्वरी राधा रानी का। और बाद में इनके पिताजी जो थे ना वो बरसाना चले गए। अब दूसरी बात पर आए तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार प्रकृति खंड में, प्रकृति खंड का जो द्वितीय भाग है उसके अध्याय नंबर 49 में श्लोक नंबर 39 और 40 में एक बड़ा सुंदर वर्णन है कि जब राधा रानी थोड़ी बड़ी हुई तो उनकी माता पिता ने उनका विवाह तय किया। और किसके साथ तय कर दिया? बोले यही अनय घोष, जिनका वास्तविक नाम रायाण था, उनके साथ विवाह तय कर दिया। और विवाह के लिए यहां तैयारियां शुरू हो गई। जब राधा रानी को उस परम परमेश्वरी को पता चला कि हमारा विवाह, अरे मैं तो सदैव ब्रह्म की ही वो शक्तिमान को ब्याही जाती है, तो ऐसा ना हो लौकिक जीवन में लोग हम पर लांछन लगाएं कि ये इनकी पुत्री होने के बाद भी माँ बाप की बात नहीं मानी, ये मैं अब अपना निज भाव दे रहा हूं। तो राधा रानी ने अपना एक छाया रूप वहां पर छोड़ दिया और स्वयं वहां नहीं रही, वो तो स्वयं चली गई गोलोक में और अपना एक प्रतिबिंब छाया रूप, जैसे निज प्रतिबिंब राखता सीता, भगवान राम ने मैया जानकी से कहा था जब लग करो निशाचर नासा तुम पावक मां करो निवासा, लक्ष्मण हूं ये मरम न जाना जो कछु चरित रचा भगवाना। तो ये तो परमपिता परमात्मा की लीला है। तो राधा मैया ने अपना एक छाया रूप स्वरूप वहीं पर स्थापित कर दिया, माने वहीं पर छोड़ दिया, जिसके साथ ये अनय घोष अथवा अयन घोष अथवा रायाण इनका विवाह होता है। और ये रायाण कौन थे? बोले ये माता यशोदा के सगे भाई थे। तो भगवान कृष्ण के अगर माँ यशोदा के हम पुत्र मानते हैं भगवान कृष्ण को, तो ये तो इनके मामा हो गए जाकर के। तो वो जो छाया रूपी राधा थी वो अयन घोष अथवा अनय घोष अथवा रायाण को ब्याही गई थी, पहली बात। अब आ जाओ दूसरे भाव से हम इसको देखते हैं। तो ये तो सत्ता है
जो वास्तविक जो भगवत प्रेमी लोग हैं, जैसे मीरा ने भगवान को चाहा तो मूर्ति में समा गई, ऐसे ही राधा रानी कोई अलग नहीं भगवान श्याम सुंदर से, वो तो उन्हीं की ही प्रतिछाया हैं, उन्हीं का प्रतिरूप हैं, और वो हमेशा जो शक्ति है वो शक्तिवान से ही मिलती है। एक लौकिक सिद्धांत में ये जो वर्णन आया है वो मैंने आप तक रखा है। अब इसको वीडियो काट करके अगर हम सनातन को डिगाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, मैं तो हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करता हूं कि बिना कुछ सोचे समझे पूरी जानकारी के आप लोग इस तरीके से ये तमाम तरीके के व्यवधान न फैलाएं समाज में। और मैं सबसे कहता हूं, जो व्यासपीठ पर हमारे जो बड़े वक्ता भी बैठे हैं, जो आज वर्तमान में बड़े पॉपुलर हैं, चाहे वो हमारे कोई भी हो, जिनका ये वीडियो हम बड़े भैया का जो सुन रहे हैं, जो लगातार ट्रोल किया जा रहा है, उनसे भी कहेंगे कि पूरी जानकारी समाज को दें। और दूसरी बात, जो समाज के हमारे जो अब बहुत से ब्रजवासी और हमारे कथा व्यास ही उनके लगातार वीडियो को पोस्ट को फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो आप लोग इससे बचिए। वैसे भी तमाम तरीके के लोग समाज के लिए सनातन धर्म को डिगाने का काम कर रहे हैं और तमाम मिशनरियां लगी हैं हमारे पॉइंट को पकड़ने के लिए। हम लोग धीरे धीरे सनातन की ओर बढ़ रहे हैं और बढ़ाने का काम ये हमारे बहुत से साधु संत कर रहे हैं, तो उनकी कम से कम टांग न खींचिए, ये मैं हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन करता हूं। मेरा ये वीडियो किसी को किसी प्रकार का क्षोभ देने के लिए, किसी प्रकार का कष्ट देने के लिए, या किसी के मैं बहुत बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन जो हृदय में बात आई मैंने फिर संकलन किया और ये बातें मैंने आपको निकाल के दी हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप जरूर शेयर करिए। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा और एक प्रार्थना करूंगा, कभी भी किसी साधु संत को बिना कुछ सोचे समझे आप लोग इस तरीके से ट्रोल न करिए। उसमें क्या होगा, हम अपने धर्म को ही, अपने लोगों को ही, अपने परिवार को ही बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उनको नीचे पतन की ओर ले जाने का काम। और जब हमारा अगर परिवार अव्यवस्थित होगा तो हम स्वयं अव्यवस्थित होंगे। तो ऐसी बहुत सारी मिशनरियों से बचिए और उस वीडियो को कतई फॉरवर्ड न करिए, उस पोस्ट को न फॉरवर्ड करिए। और अधूरी जानकारी अच्छी नहीं होती है, पूरी जानकारी बहुत जरूरी होती है। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की ही अर्धांगिनी है। पहली बात, वो छाया रूपी जो राधा है, जो प्रतिबिंब रूपी, जैसे लोग कह देते क्या सीता का हरण रावण कर सकता था? नहीं कर सकता था, छाया रूपी सीता को ले गया था। ऐसे जो ये जो बताया गया है, ये जो अनय घोष हैं, अयन घोष हैं, जिनको हम कई नामों से जानते हैं, रायाण जिनका नाम है, ये वो छाया रूपी राधा के साथ विवाह किया है। अब रह जाओ दूसरी बात, आ जाओ तो भगवान कृष्ण के साथ भांडीर वन में, ये मैं आपको गर्ग संहिता इत्यादि में जो तमाम तरीके के वर्णन है मैंने साधुओं के द्वारा भी सुना है कि भांडीर वन में, भांडीर माने जहां मूंज का वन था और वहां प्राय आग लगती थी। आज भी देखना रोड किनारे जहां मूंज रहते हैं वहां अक्सर करके आपको आग लगी हुई मिलती है। तो हमारे यहाँ शास्त्रीय प्रमाण है कि जब तक अग्नि न जल रही हो तब तक 7 फेरे या विवाह का पाणी ग्रहण संस्कार पूर्ण नहीं माना जाता है। तो भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने कन्यादान लेकर के स्वयं आचार्य बन करके कन्यादान भी लिया, आचार्य भी बने, और उन्होंने भगवान कृष्ण और सर्वेश्वरी राधा रानी का विवाह भी कराया था। तो आज भी हम देखते हैं मंदिरों में रुक्मिणी की फोटो नहीं, अपितु चित्र किसका मिलता है? राधा रानी का। क्यों? राधा कृष्ण एक ही हैं, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। राम जैसे हम आप जानते हैं जल है, फिर वही जल अगर फ्रिज में रख दिया जाए तो बर्फ बन जाती है, वही बाहर रख दिया जाए तो वाष्पीकरण हो जाता है। ऐसे ही भगवान राधा और माता राधा, भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे के पूरक हैं, गोलोक में रहते हैं और यहाँ हम सभी लोगों को दर्शन देने के लिए, हमारे जीवन का कल्याण करने के लिए आए हैं। बहुत से साधु संत कहते हैं कि राधा राधा रटत सो सब बाधा कट जाए। तो हम लोग केवल इस बात पर ध्यान दें कि माता राधा का हमें भजन करना है, भगवान कृष्ण का भजन करना है। ये निरर्थक बातों का कोई मतलब नहीं है। बस आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है जरूर शेयर करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव।